Dear students, I am Kapil Sharma, lecturer in Polytechnic College. Today our topic of discussion is block diagram of thermal power plant. बेसिकली जो थर्मल पावर प्लांट है वो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का बहुत मेजर सोर्स है, जिसके अंदर अपन कोयला को बर्न करके उससे हीट प्रोड्यूस करते हैं और फिर उससे हीट से अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. इसका कंप्लीट प्रोसीजर इस ब्लॉक डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट में समझाया गया है. इसमें सबसे पहले जो है कोल जो है वो कोल माइंस से प्रोड्यूस जो है लेकर आया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रक एंड रेलवे वैगन्स, और फिर कोल को स्टोरेज करने के लिए उसके वेरियस बड़े बड़े जो हैं रिजर्वायर टाइप के बनाए जाते हैं स्टोरेज के लिए, और फिर कोल को क्रश किया जाता है, पल्वराइज्ड मतलब पीसा जाता है बेसिकली छोटे छोटे उसमें टुकड़ों में, उसको छोटे साइज़ के, जिससे कि उसमें कंप्लीट बर्निंग एफिशिएंसी अचीव हो. फिर उस कोल को बॉयलर के अंदर बर्न किया जाता है, और जो फिर कोयले को बर्न करने से जो हीट प्रोड्यूस होगी उससे अपन स्टीम जनरेट करते हैं, और उसके बाद जो कोल बर्न होता है उसके बाद जो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है ये, फिर ऐश को अपन वहाँ से टेक ओवर करके बॉयलर से रिमूव करके विद द हेल्प ऑफ बेल्ट कन्वेयर वगैरह वहाँ से लेके अपन इस ऐश को अपन वापस फर्दर ऐश को स्टोरेज के लिए भेज देते हैं. ऐश का फर्दर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, जैसे ऐश को कहीं फिलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं डंपिंग यार्ड्स में डाल सकते हैं, और कहीं जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनमें भरा जा सकता है, सीमेंट प्लांट के लिए सप्लाई किया जा सकता है, और रोड बनाने के लिए ऐश को यूज़ किया जाता है. इस तरीके से ये कोल वाला जो सर्किट है वो कोल से ऐश में कन्वर्जन का ये कंप्लीट सर्किट कहलाता है. इसके बाद ये बॉयलर के अंदर अपन जब कोल को बर्न करते हैं तो सबसे पहले एयर की आवश्यकता पड़ेगी. वो एयर जो है अपन एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन. यहाँ से एयर एटमॉस्फेयर से ली जाती है, और इस एयर को अपन सप्लाई करके पहले एयर को हीटअप कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लू गैसेस. फ्लू गैसेस को एयर प्री हीटर से पास कराते हैं, तो एयर जो है वो गर्म हो जाती है, और गर्म एयर अपन बॉयलर में भेजते हैं, जिससे कि बर्निंग एफिशिएंसी इंप्रूव होती है. उसके अलावा बॉयलर में जो अभी कोयला जलता है तो उससे फ्लू गैसेस डेवलप होती हैं. वो फ्लू गैसेस को फर्दर जो है वो काफ़ी हॉट गैसेस होती हैं. इसको इन गैसेस को अपन एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए सुपर हीटर में भेजते हैं. सुपर हीटर में क्या होता है, जो ड्राई स्टीम होती है उसको सुपर हीटेड स्टीम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इंक्रीज़ करके उसकी ड्राइनेस को रिमूव कर देते हैं और सुपर हीटेड स्टीम जनरेट कर लेते हैं ये फ्लू गैसेस के द्वारा. फिर बची हुई हीट को अपन इकोनोमाइज़र में बेसिकली जो फीड वाटर की सप्लाई है उसको अपन वाटर को जो बॉयलर में सप्लाई करते हैं उसको गर्म करने के काम में लेते हैं. तो ये फीड वाटर आप यहाँ से गर्म हो जाता है, और फीड वाटर को बॉयलर में स्टीम जनरेशन के लिए भेजा जाता है, और फिर फर्दर फ्लू गैसेज जो है वो एयर को हीटअप करने के काम आती हैं. जो एयर बॉयलर में भेजी जा रही है उसको प्री हीट करके, एंड देन यहाँ पर इंड्यूस ड्राफ्ट फैन के द्वारा इस गर्म एयर को, जो कि अब काफ़ी ठंडी हो चुकी होती है, उसको आप एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चिमनी. तो ये एयर वापस चिमनी के द्वारा एटमॉस्फेयर में भेज दी जाती है. इस तरीके से एयर एंड फ्यूल का सर्किट है, फ्लू गैसेस का सर्किट है ये. फर्दर जो जो फीड वाटर आ रहा है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ बॉयलर. यहाँ पर कोयले को जलाने से जो हीट प्रोड्यूस हुई उससे आपने वाटर से स्टीम बना ली है. इस स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं सुपर हीटर के द्वारा, एंड देन इस स्टीम को आगे वॉल्व्स के द्वारा टरबाइन में भेजा जाता है. टरबाइन एक डिवाइस है जिससे स्टीम से वो टरबाइन घूमती है और रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करती है. इस टरबाइन से कनेक्टेड रहता है शाफ्ट के साथ जनरेटर, जिसको अपन कहते हैं ऑल्टरनेटर. मीन्स एसी करंट जनरेटर जो है वो ऑल्टरनेटर के नाम से जाना जाता है. तो टरबाइन से जो जब इसके घुमाने से ये ऑल्टरनेटर घूमता है, और ऑल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ये इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप अप करके जो लोड सेंटर्स हैं उसको आप उसके यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर भेज दिया जाता है.
जो जनरेशन पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का वो 11 kV के आसपास जनरेशन रहता है, 50 हर्ट्ज़। तो ये जो जनरेशन होता है 11 kV का, इसमें 50 हर्ट्ज़ AC सप्लाई ऑल्टरनेटर में जनरेशन होता है। ये एक्साइटर जो है वो ऑल्टरनेटर का पार्ट है। तो इस तरीके से ये टर्बाइन जो है वो स्टीम से चलती है और स्टीम से ये रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करती है। अब ये स्टीम, जब ये यहाँ पे हाई प्रेशर स्टीम आती है, उसके बाद ये स्टीम कन्वर्ट होके लो प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। इस स्टीम को अपन वापस कंडेंस कर लेते हैं और उस कंडेंस करके वापस जो कंडेंसेट बचता है उसको फीड पंप के द्वारा वापस से इसको स्टीम बनाने के लिए इकोनोमाइज़र के द्वारा बॉयलर में भेज दिया जाता है। कंडेंसर में जो आप वाटर यूज़ करते हैं वो या कूल वाटर, ठंडा पानी भेजते हैं, क्योंकि ये स्टीम को कंडेंस करता है। तो ये ठंडा पानी या तो कूलिंग टावर से अपन ले लेते हैं और फिर ठंडा करके वापस कूलिंग टावर में भेज देते हैं ठंडा कर होने के लिए। ये ठंडा पानी स्टीम की हीट ले लेता है और गर्म होने के बाद कूलिंग टावर में चला जाता है। अगर नियर बाई रिवर अवेलेबल रहती है तो ये ठंडा पानी आप डायरेक्टली रिवर से भी ले सकते हैं, उसको थोड़ा ट्रीटमेंट करके फर्दर कंडेंसर में भेज सकते हैं। और कंडेंसेट जो कंडेंसर के द्वारा पास होता है हॉट वाटर, उसको डायरेक्टली रिवर में सप्लाई कर सकते हैं। तो रिवर को भी यूज़ करने पर कूलिंग टावर को बाईपास किया जा सकता है, और जहाँ पर रिवर अवेलेबल नहीं हो वहाँ पर कूलिंग टावर का यूज़ किया जाता है। इस तरीके से वाटर सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से इसके जो 2-3 सर्किट्स हैं उसको सर्किट वाइज याद करने से बेटर रहता है इसको याद करना कि कोल एंड ऐश सर्किट, इसमें कोल से ऐश में कन्वर्जन, देन एयर से फ्लू गैस का सर्किट कि एयर हाई एटमॉस्फेयर से डिफरेंट हीटिंग स्टेज से पास होकर बॉयलर में ऑक्सीजन में प्रोवाइड करती है ये एयर, और फिर फ्लू गैस की टर्म्स में ये वापस अपनी हीट को सुपर हीटर में, इकोनोमाइज़र में एंड देन एयर प्री हीटर को देके एटमॉस्फेयर में वापस भेज दी जाती है। ऐसे ही फीड वाटर जो है वो डायरेक्टली फीड वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। इस फीड वाटर को डायरेक्टली लेके कंडेंसेट जो है वो फीड वाटर का वर्क कर लेता है। इससे आप सप्लाई करके इकोनोमाइज़र में इसको हीटअप करते हैं और बॉयलर में ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और स्टीम वाटर एंड स्टीम सर्किट में ये स्टीम बनने के बाद सुपर हीटेड स्टीम डेवलप हो जाती है सुपर हीटर के द्वारा, और फिर स्टीम से टरबाइन चलती है और टरबाइन जो है रोटेशनल मोशन ऑल्टरनेटर को प्रोवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ एक्साइटर, और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और वो जो स्टीम है वापस लो प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको आप कंडेंस कर लेते हैं और वापस एज ए फीड वाटर कंडेंसेट को यूज़ कर लिया जाता है। कूलिंग वाटर के लिए रिवर और कूलिंग टावर का यूटिलाइजेशन किया जाता है। इस तरीके से ये कंप्लीट थर्मल पावर प्लांट की स्टडी है। इसको और डिटेल में स्टडी करने के लिए इंटरनेट वगैरह की सहायता से और डिटेल में स्टडी की जा सकती है। ब्रीफ आइडिया ये ब्लॉक डायग्राम का आपको दिया गया है। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट एंड थैंक्स।